नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और रीट मेंस का एग्जाम फ्रेंड्स बहुत ही नज़दीक है, तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके रीट लेवल के क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम को क्लियर करने में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर गागरन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपका ए है राव बार सी है, ऑप्शन आपका बी है राणा कुंभा, ऑप्शन आपका सी है टोड परमार, ऑप्शन आपका डी है भूपत भाटी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, टोड परमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 में। और इसमें पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ किले के निर्माता शासक चित्रांग का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन आपका है राजू कछावा, ऑप्शन आपका बी है हाड़ा, ऑप्शन आपका सी है मोरी, ऑप्शन आपका डी है सिसोदिया। तो इसमें आपको बताना है कि चित्तौड़ किले के निर्माता शासक चित्रांग का संबंध किस राजवंश से है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी मोरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में। और क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा किला चिड़िया ट्रक पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया ट्रक पहाड़ी पर बना हुआ है। ऑप्शन आपका ए है नाहरगढ़ का किला, ऑप्शन आपका बी है मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन आपका सी है जैसलमेर का किला, ऑप्शन आपका जो डी है कुंभलगढ़ का किला। तो इनमें से कौन सा किला चिड़िया ट्रक पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मेहरानगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में। और जिसमें आपसे पूछा गया है, मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन आपका ए है परमार, ऑप्शन आपका बी है कछावा, ऑप्शन आपका सी है चौहान, ऑप्शन आपका जो डी है राठौड़। तो इसमें आपको बताना है कि मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कछावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह का जो संबंध है वो कछावा वंश से है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 में। और इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन आपका ए है अचलगढ़ का किला, ऑप्शन आपका बी है चूरू का किला, ऑप्शन आपका सी है लोहागढ़ का किला, और ऑप्शन आपका सी है जूनागढ़ दुर्ग। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चूरू का किला हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 में। और जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में स्थान में खाता दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका ए है कोटा, ऑप्शन आपका बी है झालावाड़, ऑप्शन आपका बी सी है बूंदी, तो ऑप्शन आपका डी है अलवर। तो क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा गया है कि राजस्थान में स्थान में खाता दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है ये। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पीछे क्लास जाकर नहीं देखे तो फ्रेंड्स आप सभी क्लास जाकर जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्लास को एक बार जरूर देख लेना सभी। और उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप जरूर देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा 176 का डी हो जाएगा। ठीक है, यानी अलवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 में। और जिसमें आपसे पूछा गया कि 18 जून 1556 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन आपका है दिवेरी का, ऑप्शन आपका बी है चित्तौड़गढ़ का, ऑप्शन आपका सी है हल्दीघाटी का, ऑप्शन आपका डी है खानवा का। तो इसमें आपको बताना है कि 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं हल्दीघाटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 में। जिसमें आपसे पूछा गया कि राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? ऑप्शन आपका ए है 1520 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी है 1392 ईस्वी में, ऑप्शन आपका सी है 1592 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो डी है 1423 ईस्वी में। तो राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 1592 ईस्वी में कराया था। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 में। और जिसमें पूछा गया कि पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की? पहला राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर की यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की थी। तो ऑप्शन आपका ए है कोकिला देव, ऑप्शन आपका बी है मान सिंह, ऑप्शन आपका सी है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन आपका जो डी है भारमल। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि पहला राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर की यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, भारमल। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 में। और जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1207 ईस्वी में किस आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर के कछावा की राजधानी बनाया गया? ऑप्शन आपका ए है मान सिंह है, ऑप्शन आपका जो बी है राजा भारमल, ऑप्शन आपका सी है कोकिल देव, ऑप्शन आपका जो डी है दुल्हा राय ने। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर के कछावा की राजधानी बनाया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कोकिल देव ने यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
81 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपका ए है राजा भारमल ने, ऑप्शन आपका बी है सवाई ईश्वर सिंह ने, और ऑप्शन आपका सी है मिर्जा राजा जय सिंह ने, ऑप्शन आपका जो डी है राजा मान सिंह ने। तो इसमें आपको बताना है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी राजा मान से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपका ए है राणा हमीर ने, ऑप्शन आपका बी है बंजारे ने, ऑप्शन आपका सी है महाराणा लाखा ने, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे एक बंजारा था जिसने क्या कराया था, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन आपका ए है भोजराज, ऑप्शन आपका सी है काल भोज, ऑप्शन आपका जो डी है मान भोज, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, काल भोज इसकी सुनकर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, काल भोज था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 में, और इसमें पूछा गया है कि 80 खंभों की सतही राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन आपका ए है बूंदी में, ऑप्शन आपका बी है अलवर में, ऑप्शन आपका सी है कोटा में, ऑप्शन आपका जो डी है जोधपुर में। तो 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? यहाँ पे ऑप्शन ए है बूंदी, अलवर, कोटा, जोधपुर में, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं अलवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो 80 खंभों की छतरी है वो अलवर जिले में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मुंशी महारानी की क्षत्रिय राजधानी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपका ए है जयपुर में, ऑप्शन आपका बी है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन आपका जो डी है सी है भरतपुर में, ऑप्शन आपका जो डी है अलवर में। तो मुंशी महारानी की क्षत्रिय राजधानी किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, अलवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? ऑप्शन आपका है 1990 में, ऑप्शन आपका बी है 1983 में, और 1973 में, और ऑप्शन आपका जो डी है 1985 में। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं 1983 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 में, किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? ठीक है, किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन आपका है कबड्डी को, ऑप्शन आपका बी है क्रिकेट को, ऑप्शन आपका सी है मुक्केबाजी को, ऑप्शन आपका जो डी है बास्केटबॉल को। तो किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, बी, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा बास्केटबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 में, सॉरी फ्रेंड्स 188 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका ए है प्रतापगढ़ में, ऑप्शन आपका जो बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन आपका सी है राजसमंद में, ऑप्शन आपका जो डी है उदयपुर में। तो इसमें आपको बताना है कि हल्दीघाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, राजसमंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हल्दीघाटी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है और फ्रेंड्स इसमें आपसे पूछा गया 189 में त्रैन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो फ्रेंड्स अगर आपको पता है कि त्रैन का जो प्रथम युद्ध वह किसके मध्य हुआ है, तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क के रूप में आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि त्रैन का प्रथम, द्वितीय और सेकंड और तृतीय युद्ध कब कब हुआ था और विद डेट के साथ। और अगर आपको पता है तो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको जरूर पता होगा। और इसमें आपको बात करते हैं कि त्रैन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो ऑप्शन आपका ए है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, ऑप्शन आपका बी है पृथ्वीराज चौहान की विजय, ऑप्शन आपका जो सी है पृथ्वीराज चौहान का भाग निकलना, ऑप्शन आपका जो डी है पृथ्वीराज चौहान की पराजय। तो त्रैन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, इसमें विजय हो गई थी। और कब इसमें लड़ा गया था? तो यह आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे अगर आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 में, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद किस मुगल शासक ने रखा था? ऑप्शन आपका ए है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन आपका जो सी है बी है शाहजहां ने, ऑप्शन आपका सी है हुमायूं ने, ऑप्शन आपका
डी है अकबर ने। तो इसमें आपको बताना है कि चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद किस मुगल शासक ने रखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ठीक है ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, रोज़ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।